करते ही हो। ऐसे ही कुल की वृद्धि का पुण्य अलग है और निज के गुणों की वृद्धि का पुण्य अलग है। कुल की विशेषता से धनपति कुल में तुम जन्मे हो, ये तुम्हारे पूर्व पुण्य का उदय था। और वर्तमान भगवान बनना ये पूर्व पुण्य का उदय नहीं है, वर्तमान का पुरुषार्थ है। उसमें पुण्य चाहिए, पुरुषार्थ है। जो जीव ये सोच लेता है इनके साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, ये सोचने को समय क्यों दे रहे हो। जितने तुम ये सोचते हो ना, सत्या सागर सोच रहे हैं कि इनका नाम चलता, मेरा क्यों नहीं चलता। अरे इतना क्यों सोचूं। जितने हम ये सोचेंगे उतने हम 2 बार भगवान का नाम ले लेंगे, उतना पुण्य बढ़ जाएगा। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, होने तो जो हो रहा है, ये तो परमन चल रहा है। लेकिन जो हो रहा है वो होने दो, पर मैं क्या कर रहा हूं। जो हो रहा है उससे मेरा कुछ ही हानि लाभ नहीं है, पर मैं क्या कर रहा हूं इससे हानि लाभ होगा। सुखदा कहां गया मित्र। जिस जीव ने अशुभ का नीच गोत का बंध कर ही लिया है, उस व्यक्ति के मन में दूसरे की प्रशंसा के परिणाम नहीं आ सकते। अथवा जिसके मस्तिष्क में दूसरे से द्वेष खड़ा हो ही चुका है, तुम कितने सोने के बन के आ जाओ, उसके मुख से तब भी तुम्हारी प्रशंसा नहीं होगी। जिसको नादिनी के बगीचों के पुष्पों की माला ही सुंदर लगती है, उस व्यक्ति को तुम्हारे अप्पा साहिब सोने की चैन, उसके अंदर पन्ना का हीरा और मणि मोती बीच बीच में डाल के लाए, सुंदर हार बना के लाए। मित्र, हार तुम्हारा है, हीरे से लगा है, हीरे का हार है। पर जिसको पुष्पों की माला ही अच्छी लगती है, वो तुम्हारे मणिमय हार की प्रशंसा नहीं कर पाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब का कर्तव्य है कि वो हमारे हार की प्रशंसा नहीं कर रहा, मणिमय हार की प्रशंसा नहीं कर रहा है। उसकी प्रशंसा नहीं करने से तुम हीन भावना में नहीं चले जाना। बोले इसके फूलों की माला से जिसकी बुद्धि, फूल अंग्रेजी का है, तो फिर ये प्रशंसा नहीं कर पा रहा हमारे मणिमय हार की, इसका तात्पर्य मेरे हार में कोई कमी नहीं आ गई, इसकी पुण्य छीड़ है, इसको फूलों की माला ही चाहिए, मणिमय हार नहीं चाहिए है। ऐसे मित्र जिसको 3 लोक के नाथ पर आस्था नहीं है, उसे पुण्य छीड़ को देख करके अपने भगवान में हम कमी नहीं देख लेंगे। किसी जीव को तुम्हारे गुरु पर ईर्षा है, उसकी ईर्षा है, तो उसकी ईर्षा को देख करके तुम अपने गुरु में कमी मत खोजिए। इसकी योग्यता ही नहीं है मणि में हार पहनने की, इसलिए पुष्पों में ही लिप्त है। ओह मित्र, जिसकी भविष्य की पर्याय भौरे की बनने वाली है, वो तो फूलों में ही चिपकेगा, और जो स्वर्ग का देवता बनने वाला मणि में हार पहनेगा। जिनसेन जी, मित्र व्यक्ति के भोजन करने से उसके भविष्य का ज्ञान हो जाता है। ये रहस्य सुना आप? व्यक्ति के भोजन करने से उसके भविष्य का ज्ञान हो जाता है। यही तो ज्योतिष के, यही तो भद्रबाहु संहिता है मित्र, यही तो निमित्त ज्ञान है। मानो कि जिनसेन भट्टारक के लिए 700 गांव के लोग प्रतिदिन बढ़िया साली धान की खीर सजा के ला रहे हैं, बोले स्वामी खाओ। और बालक कह नहीं, हमको तो आज बाजरा की महरी खाना है।
बाजरा की मैरी खाना है? नहीं नहीं, हमको तो आज भाकरी का खिचड़ा खाना है। सुनना सागर भैया, 1 किलो तेल सिर में डाला तब भी बाल खड़े हैं। सुंदर कपड़े पहनाए तब भी सुंदरता नहीं झलक रही। खाने को सुंदर साली धान की खीर बनाई, नहीं। बोले क्या चाहिए? कोदो चाहिए, समाज चाहिए, नाचने चाहिए। मतलब जो धान्य निम्न धान्य होते हैं वही चाहिए। तो निमित्त ज्ञान कहेगा इस जीव के दिन ढल चुके हैं, समय बदल रहा है कि अभी से ऐसा धान्य खाने के मन कर रहा है। सामने जिनवर का जिनालय है, वहां सिर टेकने के परिणाम नहीं हो रहे। अन्य कोई स्थान है चबूतरे, वहां पर सिर टेकने का मन कर रहा है। समझ जाना चाहिए इस जीव की दुर्गति का बंध हो चुका है। जिनवाणी सामने विराजमान कर दिए, सिर दर्द कर रहा है, उपन्यास पढ़ने के लिए मन खुश होता है। ये क्या हो रहा है? निर्गंत गुरु सामने विराजमान है, उनके पास आने का मन ही नहीं करता। जो खोटे कर्मों में लगा है उसे गुरु बना के बैठे हुए। मित्र, धनुष विद्या सीखने जाओगे तो कहां जाओगे भैया? धनुष विद्या सीखने जाओ तो कहां जाओगे? बढ़ई के घर? जो धनुर्विद्या का वेत्ता वहीं जाना पड़ेगा ना। जिसको न्याय शास्त्र पढ़ना है वो कहां जाएगा? जीव विज्ञान के पास? वो न्याय शास्त्र के पास जाएगा। जिसको जो ज्ञान प्राप्त हो वहीं तो जाएगा। मित्र, जिसको नीचे जाना है वो नीचे स्थानों पर ही जाएगा, जिसको ऊंचे जाना है वो उसकी संगति भी ऊंची ही होगी। ये बहिरंग विषय है। अब अंतरंग विषय पकड़िए। अच्छा, अंतरंग विषय क्या पकड़ोगे? जैसे हमने कह दिया तुम्हारी संगति कैसे चल रही है, गति वो होगी। अब अंदर से मिली राकेश साह, बाहर से हम अच्छे लोगों के साथ बैठे हैं, भीतर अच्छे लोगों के साथ बैठे कि नहीं बैठे? भैया ब्राह्मी यानी बड़ो अंदर का विषय है। अच्छे लोग कैसे बनते हैं? अच्छे लोग कैसे बनते हैं? अच्छे परिणाम वाला ही तो अच्छा होगा ना। बुरे लोग कौन होते हैं? जिनके परिणाम बुरे हैं ना, बुरा कर्म कर वही तो बुरे हैं ना। चलिए, तुम ठीक स्थान पर चल रहे हो। अच्छा आदमी कौन है? जिसके विचार अच्छे हैं। बुरा आदमी कौन है? परिणाम बुरे हैं। स्थूल बात हो गई। अब अंदर में प्रवेश करो मित्र। जब हम उसके कोई के परिणाम खराब होंगे वही तो तभी खराब कर्म करेगा ना। बिना कर्म बिना परिणाम खोटे हुए बिना खोटा कर्म कर सकता क्या कोई आदमी? आदमी छोड़िए, पशु नहीं कर सकते। त्रियंच भी जब तक परिणाम खोटे उनके नहीं होते तब तक खोटा कर्म नहीं करते। वो उनके परिणाम जब खोटे होते तभी वो खोटा कर्म करते हैं। तो खोटे आदमी के साथ क्या कासिलवाजी रहना चाहिए? खोटे आदमी के साथ क्या निवास करना चाहिए? तुरंत हट जाना चाहिए ना। मुमुक्षु आग्रह दूर हो जाना चाहिए ना बेटा। अब चलिए, आप सब फंस चुके हो, ध्यान रखना। हमने आपके मुख से सब बातें कहलवा ली हैं। डॉक्टर साहब, वैद्य जी, कर्म बुरा होता है,
कर्म बुरा होता है कि पहले विचार बुरे होते हैं। जिसका कर्म बुरा चल रहा है उसके विचार अच्छे हो सकते क्या? बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब फिर से कहना, जिसके विचार खोटे हैं उसी की तो क्रिया खोटी होगी ना। बिना खोटे विचार के खोटी क्रिया हो सकती क्या? नहीं हो सकती है। ये माया चल ही नहीं सकती। यहाँ ये जैन धर्म है, यहाँ चलता चलता नहीं चलता, जो है सो है। ये सूत्र कहीं नहीं मिलेगा, जो है सो है, यही मिलेगा। जो सो दो सो चाहिए वो। अब डॉक्टर साहब सुनो, मेरा आप डॉक्टर हो मित्र, जो गलत काम कर रहा है वो आदमी अच्छा है क्या? ठीक, उसके साथ रहना चाहिए क्या? ठीक है। हे मित्र, उससे सीख दूर हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? उससे दूर हो जाना चाहिए ना। वैद्य जी, आदमी बुरा नहीं हुआ, आदमी ने गलत काम नहीं किए, पहले विचार बने। फांसी लगाने वाला भी आदमी शीघ्र फांसी नहीं लगा पाता, महीनों महीनों सोचता है तब आत्महत्या कर पाता आदमी। अब वैद्य जी, प्रश्न ये है कि आपने स्वीकार कर लिया गुरु जी कि विचार खोटे होते तभी बुरे काम होते हैं, तो खोटे कर्म करने वाले के पास नहीं रहना चाहिए अपन को, उससे तुम भाग जाओगे। मित्र, स्वयं के भीतर परिणाम खोटे चल रहे हैं, उसमें अच्छा आदमी है क्या वो जीव? ऐसे बुरे के पास रहना चाहिए क्या? उससे दूर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिनके परिणामों में हीन भावना, जिनके परिणाम में अहम भावना, जिनके परिणाम में काम वासना, जिनके परिणाम में क्रोध मान माया लोभ कैसा है, वे परिणाम तुम्हारे शत्रु हैं। मित्र, बाहर से दूर होना सरल है, इन परिणामों से आप दूर हो जाइए। यही जीव का सम्यक पुरुषार्थ है। बस यदि आप कोई तस्कर खोटा बिश्नी आदमी है उसका सहयोग करोगे तो बबलू अच्छे आदमी कहलाएंगे क्या आप? यदि पापियों का सहयोग कर रहे हो तो तुम अच्छे आदमी नहीं हो। ऐसे अपने पाप रूप परिणामों का सहयोग कर रहे आप ही खोटे आदमी हो। जो परिणाम अशुभ कराने के लिए खड़े हुए हैं, उन परिणामों से भाई नाते पोते दूर होना चाहिए ना। अभी जीव ने समझा ही नहीं है जैन धर्म, ये दूसरे को दोष देता ही नहीं। दोष देने के परिणाम भी हुए तो तुम्हारा ही दोष है, और आपको कोई दोष दे रहा है वो भी तुम्हारा ही दोष है। इतना पुण्य लेके क्यों नहीं आए कि 100 धर्म इंद्रा करके पूजा करता? इतना पुण्य लेके क्यों नहीं आए कि सारा जगत तुम्हारे झुक जाता? आज से सोनू तुम प्रतिज्ञा करके जाओ यहां से टीकमगढ़ जाने के पहले, यदि हमारे सामने देश में किसी को भी प्रशंसा हो रही होगी, वो कैसे पापी आदमी हो लेकिन प्रशंसा हो रही उसकी, उसमें कर्म सिद्धांत लगाएंगे। वर्तमान का पापी है, भूत में इतना पुण्य करके आ चुका है कि पाप करने के बाद भी उसे गले माला पड़ रही है, इसके भूत के पुण्य को धन्य हो। ऐसा कह करके हम पाप का बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम इतना पुण्य ही करके नहीं आए कि इतने बड़े स्थान में मेरा सम्मान मिल जाता। कई बार लोग कोशिश से करते हैं। एक बार क्या हुआ, महावीर मंदिर है ना टीकमगढ़ में, मैनबार वालों का, उसके पंचकणक होना थे। उस पंचकणक में पंडित पुष्प जी
आचार्य श्री बीना में थे। हम सभी साधु वहीं पर थे, बीना मध्य प्रदेश। बहुत महाराज जी थे। तो अंदर का विषय कुछ और ही था। यथार्थ में विशुद्ध सार को लेने गए थे, पर व्यवहार में बोल रहे थे कि आचार्य श्री आप पधारें। तो गुरुजी तो गुरुजी हैं, वे समझ गए थे। तो बहुत सारे साधक बोले हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। आचार्य श्री ने मुझे बुलाया। वह पुष्प जी, टीकमगढ़ के गणमान्य लोग बैठे हुए थे। पंडित जी बोल पड़े, छोटे महाराज चल रहे हैं टीकमगढ़। मैंने कहा भाई जिसको गुरुजी भेजेंगे वो जाएगा, ना हमारे कहने से ना आपके कहने से। बड़े महाराज खुश हो गए। अब जिनको जाना था ना वे भी आ गए। जीवन में ध्यान रखना, आकांक्षा उत्पन्न करो मत, पुण्य उत्पन्न करो। व्यवहार से तुम्हें लौकिक सामग्री भी चाहिए तब भी आकांक्षा उत्पन्न करो मत, पुण्य उत्पन्न करो। और मोक्ष चाहिए तो आकांक्षा उत्पन्न करो मत, साधना करो। साधना करोगे तो मोक्ष मिलेगा। गुरुजी बोले आपको जाना है। जिनको मन था वे सब मेरा चेहरा देखने लगे। बोले क्या किया आपने? कुछ नहीं, हमने तो ये बोला था पंडित जी से कि गुरुजी जिसको भेजेंगे वो जाएगा, वो जाएगा। ऐसे मित्र विश्वास मन गुरु कौन? आपके उज्जवल परिणाम ही आपके गुरु हैं। बाहर के गुरु भी तुमसे खुश होंगे तो तुम्हारे परिणामों की उज्जवलता से ही होंगे। जिसका भीतर का गुरु प्रसन्न है, जिसका पुण्य का गुरु प्रसन्न है, जिसके परिणामों का गुरु प्रसन्न है, उसके लिए मित्र जगत में गुरुता हासिल होगी। और जिसके परिणाम अपने आप में लघु हैं उनको लघुता ही मिलेगी।